हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 5 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग हमारे आज के सुपर इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। सबसे पहली बात या सबसे पहला सवाल हमारे लिए क्या है, जो पहले कल आपको सवाल दिया था उसका आंसर देता हूं। हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिस वाले हैं? तो हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर 199 पुलिस वाले हैं। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। और अभी हाल ही में पुलिस वालों से रिलेटेड क्या करंट अफेयर है आपको मैंने पढ़ाया था, याद करो आप लोग। 14 तारीख की बात है, 14 फरवरी 2023 को हरियाणा के अंदर करनाल में हमारे भारत के गृह मंत्री आए थे, ठीक है ना। भारत के गृह मंत्री, याद आ गया होगा। गृह मंत्री आए थे, गृह मंत्री भारत के थे, याद रखना। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमित शाह जी। इन्होंने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति निशान से इन्होंने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति निशान से, ठीक है ना। प्रेसिडेंट कलर या प्रेसिडेंट सिंबल दिया है हरियाणा पुलिस को 14 फरवरी को। तो ये पॉइंट आप याद कर सकते हो। इसके अलावा पुलिस के लिए मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है, क्राइम कंट्रोल में, क्राइम ट्रैकिंग के मामले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नंबर 1 कहिएगा या सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाली हरियाणा पुलिस ही थी। 99.99% मार्क्स लिए, जिसको आप लोग विच इज़ वेरी वेरी इक्वल टू 100%। मतलब क्राइम को टेक्निकली कंट्रोल करने के मामले में, क्राइम को कम करने के मामले में, योजनाबद्ध तरीके से चोर उचक्कों को पकड़ने के मामले में हरियाणा पुलिस नंबर 1। हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस कौन है? तो इनका नाम है पीके अग्रवाल, ठीक है ना। ये याद रखना, पीके अग्रवाल, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। और आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में किस गांव में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर का दौरा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया है? ये गांव है केरू गांव। एक्चुअली मैंने पिछले 1-2 दिन पहले आपको पढ़ाया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा दौरे पे है। और हो भी क्यों ना, अब तो इलेक्शन जो आने वाले हैं ना, 2024 के अंदर इलेक्शन होंगे विधानसभा के। खैर वो राजनीतिक बात हुई, पर मुद्दई बात यह है कि हरियाणा के अंदर, ये भिवानी के अंदर कई सारे गाँवों का अवलोकन कर चुके हैं। जो बातें इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है, आइए मैं वो आपको इनकी वर्चुअल यात्रा के साथ में आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शेयर करवा देता हूँ। तो देखो, केरू गांव के अंदर आपको सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद, ऐसे कुछ इस तरीके से जनसंवाद कर रहे हैं। मतलब कोई प्रोटोकॉल नहीं है, डायरेक्ट लोग ही इनसे बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से अपनी बातें कह सकते हैं। 4 अप्रैल की बात है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र के अंदर मुख्यमंत्री जी आए और यहाँ पे एक्चुअली उसका पूरा भ्रमण किया एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार में बैठ के, और ये घोषणा की कि इसको हम लोग टूरिज्म हब के रूप में, यानी कि पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे, ऐसा कहा। सर ऐसा करने से बेनिफिट, अरे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, वहाँ का इकोसिस्टम जो होता है वो बढ़ जाता है अपने आप में। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि भिवानी जिले के केरू गांव में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर का मेरा ये दौरा है वन्य प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा और उनको प्राकृतिक माहौल उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। क्योंकि हम अगर आए हैं यहाँ पे तो कुछ घोषणा करके जा रहे हैं, जैसे कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषणा कर दी, तो ये भविष्य में ज़रूरी हो जाएगा आगे के लिए कि यहाँ पे अगर पर्यटन स्थल बन गया तो यहाँ पे इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा मिल जाएगा। एक बात है। दूसरी बात, इन्होंने ही केरू के अंदर जो है दोनों पंचायतों को 48 लाख रुपए की ग्रांट दी है गांव के विकास करने के लिए। अगले साल के लिए 1 करोड़ 90 लाख की ग्रांट देने के लिए घोषणा की है। और इसके अलावा कहा कि अगर आबादी बढ़ गई यहाँ पे तो 20 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे। ये इस गांव में 170 लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल चुका है, जिनके ऊपर 26 लाख रुपए अब तक खर्च हुए हैं। आयुष्मान योजना आपको पता है ना, इसमें 5 लाख रुपए तक सालाना फ्री इलाज करवाया जा सकता है। अच्छा, आपने चिंकारा प्रजनन केंद्र पढ़ा इस क्वेश्चन के अंदर, तो मेन बात क्या है कि यह है कहाँ पे? केरू के अंदर है, तोसाम इसकी तहसील लगती है, भिवानी जिला है और हरियाणा तो राज्य हो ही गया। एक संरक्षित चिंकारा प्रजनन केंद्र है। चिंकारा हिरण की प्रजाति है, याद रखना। चिंकारा है, चिंकलिया है, एक हुंगल नाम की हिरण की प्रजाति भी आप जानते होंगे। हुंगल नाम की हिरण की प्रजाति जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के दाचीगम नेशनल पार्क के अंदर है ये, ठीक है।
अच्छा, चिंकारा चिंकारा जो है ना उसको भारतीय गजेल के नाम से भी जाना जाता है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की मूल निवासी चिंकारा प्रजाति है। 1994 के अंदर प्रजातियों की IUCN लिस्ट जो होती है ना उसके द्वारा जो है ना इसको सुभेद माना गया था, लेकिन संरक्षण के प्रयासों के साथ अब इसे संकट मुक्त वाली प्रजाति माना जाता है। मतलब 1994 के अंदर इसमें अलर्ट जारी कर दिया कि ये प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अब संरक्षण की प्रजाति के साथ साथ अब इसे संकट मुक्त माना जाता है। बहुत सारे चिंकारा है हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर खूब सारे मिलते हैं। पीपली भी एक है, ऑप्शन में मैंने दिया था नाम। पीपली खेड़ा कहाँ पे है? पीपली खेड़ा हरियाणा के सोनीपत जिले की गन्नौर तहसील में है। एक छोटा सा गांव है। और हिसार तो आप लोगों को पता ही है, हिसार एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो मुख्य शहरों में से एक आता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ बाबर की बात करूँ तो बाबर के ज़माने में भी ये एक इम्पॉर्टेंट शहर हुआ करता था, एक इम्पॉर्टेंट राज्य के रूप में देखा करते थे उस समय से हिसार को, अकेले को। लाला लाजपत राय जी की बात करूं तो 1907 में जिन्होंने अलग हरियाणा की मांग उठाई थी, उनका भी अगर आप बात करते हो कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो कार्य क्षेत्र उनका हिसार ही था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। हिसार को अष्टाध्यायी में ईसुआर के नाम से कहा गया है, ठीक है। और हिसार को 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, तो ये भी बात आप याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक बात आप और याद रखिएगा हिसार से ही, हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। एक्चुअली पहले इंटरनेशनल था, अब तो ये एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जा रहा है। सो ये भी बात आप याद कर सकते हो। हवाई पट्टी भी है वैसे यहाँ पे हिसार जिले के अंदर। अगला जो सवाल, अच्छा अगले सवाल के अगली तो बातें मैं बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी हरियाणा के भिवानी दौरे पे है, तो भिवानी के अंदर ये संडवा गांव के अंदर गए जो तोसाम के अंदर है। यहाँ पे 100 गाँव की चकबंदी की जा चुकी है भिवानी जिले के अंदर। कहते हैं आने वाले टाइम में हम लोग इस गांव की भी चकबंदी वगैरह करवाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि हरियाणा में 135 महाग्रामों में सफाई अभियान चलाने और प्रधानमंत्री द्वारा प्रोत्साहन पाने वाली संस्था को सफाई अभियान के लिए कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? महाग्राम योजना याद आया कुछ आपको? हाल ही का करंट अफेयर, भिवानी जिले का एक गांव है चांग गांव, इसको महाग्राम योजना में शामिल कर दिया। इस योजना का मतलब है कि शहरों की तर्ज पे गांवों के अंदर सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी, मतलब एक ड्रेनेज सिस्टम में अच्छा किया जाता है। और इसी के तहत बात की जा रही है कि महाग्रामों में सफाई अभियान चलाने और प्रधानमंत्री के द्वारा अगर किसी ने सफाई अभियान का नाम आया है या सफाई संस्था अभियान जो है ना प्रोत्साहन किया गया है उसका, तो उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में अपने जन संवाद में की है। और एक भिवानी का गांव है दुल्हेडी, याद है आपको ये गांव भी? अगर आप डेली मेरे सेशन सुनते हैं तो इस गांव का नाम मैंने लिया था और इस गांव के बारे में मैंने ये कहा था कि इस गांव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। इस गांव के युवा सुबह 4 बजे उठ के और साफ सफाई में लग जाते हैं, एकदम पूरा नीट एंड क्लीन गाँव को बना रखा है। इसी करके इस गाँव जैसा कोई और भी कोई गांव काम करता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री प्रोत्साहन पाने वाली कोई संस्था है या महाग्राम है, इनके लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। ठीक हुई ये बात। इसके अलावा देखो ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री ने भिवानी जिले के दुल्हंडी के आधार पर सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं पूरे हरियाणा में। ट्रैक्टर ट्रॉली व आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मचारी। इसके अलावा गांव के कूड़े कचरे को इकट्ठा कर बनाई जाएगी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। और दुल्हेडी गांव के युवा संस्था जन सेवा समिति को गांव की सफाई के लिए 5 लाख रुपए पुरस्कार की घोषणा की है। जो युवा इसकी साफ सफाई करते हैं उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो इक्विपमेंट वगैरह ला सके इसके लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने भिवानी जिले में दुल्हडी के आधार पर ही ये अभियान चलाने की घोषणा की है कि बाकियों को भी हम ऐसे पैसा देंगे। अच्छा, वैसे मुख्यमंत्री जी से बातों बातों में एक शायद चूक भी हो गई थी, और चूक ये हो गई कि किसी ने पूछा था, युवाओं की शिकायत थी कि पुलिस की नियुक्ति अब तक नहीं हुई, कब होगी? तो मुख्यमंत्री जी के मुंह से शायद ये बात निकल गई कि एक जज ने स्टे दे दिया है, एक जज है उनके माथे में कुछ गड़बड़ है, उसे ठीक करेंगे। ये बात कहते ही विपक्ष ने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया कि जो कोर्ट है, कोर्ट की अवमानना नहीं की जा सकती है।
अब ये क्या है सर बात, देखो मैं बताता हूँ। उससे पहले आपको बता देता हूँ मुख्यमंत्री जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा कि शहरों की तर्ज पे कॉलोनियाँ गाँवों के अंदर बनेगी, जैसे मैंने महाग्राम कहा था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। और नहर की चोरी पकड़ने के लिए डिवाइस लगाए जाएंगे हरियाणा के अंदर। नहरों पर जो है ना आरटीडीएस मशीनें लगेगी, जिससे क्या, जैसे नहरों का पानी जैसे लेवल कम होगा तुरंत क्या होगा, लगातार रिलेटेड जो अधिकारी है उनके पास मैसेज चला जाएगा। अब तक वैसे हरियाणा में 150 मशीनें लग चुकी है, आने वाले टाइम में और भी मशीनें लगाई जाएगी। और जो वाहन जब्त किए गए हैं पुलिस के द्वारा जब्त किए गए वाहन हैं, उनकी नीलामी में भ्रष्टाचार का मामला है, उसे जल्दी खत्म करके इसकी ऑनलाइन बोली लगवाई जाएगी। ये 3 इंपॉर्टेंट घोषणा थी इनकी। खैर हाँ, तो ये ऐसी बातें जज के लिए नहीं की जा सकती क्या सर? बिल्कुल नहीं की जा सकती। आप आर्टिकल 19 को पढ़िएगा। आर्टिकल 19 में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे आप इसको देखिएगा यहाँ पे कि बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19A के अंदर है। आप बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा किसी की अवमानना नहीं कर सकते। और इसके अंदर स्पेशली बात यह है कि आप कोर्ट के बारे में तो जिक्र कर ही नहीं सकते हैं। कोर्ट की अवमानना, कोर्ट के लिए गलत शब्द आप यूज कर ही नहीं सकते हैं। शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के इकट्ठा होना, बाकी चीजें तो आती है, पर ये ए वाला जो है ना इस करंट अफेयर से रिलेट करता है, ठीक है। चलिए सर, अभी तोसाम पुलिस स्टेशन का भी इन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ की साफ सफाई को देख के इन्होंने 5 लाख रुपए इस पुलिस स्टेशन को, ये तोसाम का पुलिस स्टेशन है, इसको 5 लाख रुपए दिए हैं साफ सफाई के चलते हुए। इसके अलावा भिवानी के अंदर ही नीतू घणगस, गांव धनाना की है, इनके घर गए थे ये। नीतू घणगस अभी हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड लेके आई है और स्वीटी बुरा भी लेके आई है हिसार की। इन दोनों को ही हरियाणा सरकार के द्वारा 40-40 लाख रुपए दिए गए हैं, के साथ में ग्रुप बी की जॉब का भी ऑफर लेटर दिया गया है इनको। अच्छा, ये रिलेटेड करंट अफेयर मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाए थे आपको, जैसे गांव चांग भिवानी को मुख्यमंत्री ने कुछ सौगात दी है। महाग्राम योजना में गांव को शामिल करने की घोषणा, सीवरेज व्यवस्था को गांव में गोद लेने की मंजूरी दी है, गांव के स्कूल में एक नया भवन वगैरह बनेगा। और इसके अलावा जो है ना एक मुख्यमंत्री ने कलिंगा भिवानी के अंदर भी कुछ घोषणा की है, तकरीबन 2.70 करोड़ रुपए दिए हैं और कुछ और भी डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह बनाने के लिए, छोटे ट्रैक्टर ट्राली वगैरह साफ सफाई के लिए, इन सभी की घोषणा की है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्तमान में हरियाणा में बेरोजगारी कितने परसेंटेज है? वर्तमान में हरियाणा में बेरोजगारी है 26.8%। पूरे इंडिया की 7.5% है, ठीक है ना। पूरे अर्बन की बात की जाए, शहरों की 8.5% है, गांव की लगभग 7% है। सबसे कम अगर आप भारत में देखते हो तो छत्तीसगढ़ की 0.8% है। बाकी राज्य ओवरऑल सारे ऊपर ही है, जिसमें से हरियाणा को देखा जाए तो 26.8% के साथ में सबसे ऊपर में ही है भारत में। मार्च 2023 में ग्रामीण बेरोजगारी, मार्च की बात करते हो, ये मैंने 4 अप्रैल का डेटा दिखाया था तुम्हें। तो देखो ऐसा है कि ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखो तो 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 7.8% हो गई है, जो 3 महीने में सबसे ज़्यादा है। फरवरी 2023 में 7.45% थी और जनवरी में 7.14% थी ये। हरियाणा में 26.8% के साथ में टॉप पे है ये, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ है इसमें सबसे कम, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड है इनमें सबसे कम बेरोजगारी है हरियाणा के अंदर, सॉरी भारत के अंदर। भारत देश में तपेदिक के बोझ का अनुमान लगाने वाला, भारत देश तपेदिक भारत देश है ये। भारत देश तपेदिक का मतलब था टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का अनुमान लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तपेदिक को खत्म करने के लिए हरियाणा ने किस वर्ष को निर्धारित किया है? देखो, टीबी को खत्म करने के लिए हरियाणा ने टारगेट बनाया है 2025 का। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर सवाल का? इस सवाल का मतलब है कि इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू डेवलप इट्स ऑन सिस्टम फॉर एस्टिमेटिंग टीबी केसेस। इतने केस में आ सकते हैं और इतने लोगों को जान बचाई जा सकती है, ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है हमारे प्यारे भारत ने। टीबी समिट 2023 में 36वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 40 देशों के प्रतिनिधियों में भारत ने भाग लिया और 23 से 26 मार्च 2023 तक वाराणसी यूपी के अंदर जिसको आयोजित किया गया। भारत ने अपने गणितीय मॉडल को वहां पे एक्चुअली यूं कहिएगा सबमिट किया है या दिखाया है। भारत का जो ये मैथमेटिकल मॉडल है, इसके आंकड़ों के अनुसार वैश्विक टीबी कमी संख्या लगभग 11% थी, जबकि भारत में टीबी के मामलों की कमी 18% है। दुनिया में 11% दिखाई, लेकिन भारत में लगभग 18% है।
ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये बेसिकली क्या है, बीमारी की रोकथाम करने के लिए है ताकि उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। इसमें टीबी के मामलों के लिए मैथमेटिकल मॉडल बीमारियों का प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री, इसके अलावा संक्रमण का इतिहास, इन्फेक्शन वाला, बीमारी, स्वास्थ्य की देखभाल की मांग, चूक या सही उस तरीके को हटाना, उपचार या मृत्यु परिणाम, इन सभी को देख के ही डेवलप किया गया है। अभी हाल ही में टीबी स्टॉप टीबी बैनर के तहत कम से कम 40 देशों में जो है ना ये भारत का अभियान चल रहा है। स्टॉप टीबी इनिशिएटिव ये भारत का अभियान है, पूरी दुनिया भर के 40 देशों में से चला रखा है। 2021 में WHO ने संचारी रोग से, मतलब संचारी रोग का मतलब टीबी ही है जो एक से दूसरे के पास में पहुंच जाते हैं, 4.94 लाख मौतों का अनुमान लगाया, जबकि ये नए भारत के मॉडल के तहत 3.20 लाख थी। इसके अलावा जो मैथमेटिकल मॉडल है 2021 में WHO ने कहा 210 के बजाय 2022 में भारत में टीबी घटना लगभग प्रति 10,000 196 होने का अनुमान लगाया था। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे कि WHO के अकॉर्डिंग 2021 में टीबी मृत्यु दर प्रति 10,000 35 होने का अनुमान लगाया, जो भारतीय मॉडल के अनुसार घट के 23 हो गया है अभी आपका, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2022 नामक अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? इस मंत्रालय के मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, जो हरियाणा गुरुग्राम से जीते हुए हैं। इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है अभी हाल ही में। इस रिपोर्ट का मतलब क्या है? इस रिपोर्ट का मतलब है 15 से 29 साल की महिला है, अपने दिन के अंदर तकरीबन 5.5 घंटे बिना पैसे के काम कर रही है, विमेन एंड मैन। और इसमें पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष जो है ना लगभग 50 मिनट ऐसे काम करता है ऑन एन एवरेज, इसका कोई पैसा नहीं मिलता। महिलाएं ये काम लगभग 5.5 घंटे करती है एक दिन के अंदर। और जैसे देखा जाए तो घर के सदस्यों के लिए घरेलू सेवाएं पुरुष देता है, उसमें 97 मिनट महिलाएं 299 देती है। घर के सदस्यों की और देखभाल पूरी देखभाल करने सेवा करने में पुरुष 76 मिनट यहाँ पे देते हैं, 134। अच्छा, इसके अलावा कोई ट्रेनिंग वगैरह की, लर्निंग वगैरह की, सीखने वगैरह की बात की जाती है तो पुरुष सीखने वगैरह में 102 मिनट देते हैं, लेकिन महिलाएं 99 ही देती है। ओवरऑल सीखने की बात की जाए तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। कम्युनिकेशन वगैरह की बात की जाती है, धार्मिक वगैरह के क्षेत्रों में पुरुष 147, महिलाएं 139। छुट्टी वगैरह, खेल अभ्यास वगैरह की बात की जाए तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही है। खुद की देखभाल के मामले में देखा जाए तो भी दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो ये रिपोर्ट जारी की है जिसके मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, जिनका निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा गुरुग्राम से है। सचिव इसके डॉक्टर GP सामंत है। हालांकि ये किताब पब्लिश की जाती है, 1995 से हर साल एक किताब पब्लिश की जा रही है जिसके अंदर एक्चुअली एक्टिविटी देखी जाती है भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है कि किस तरीके से महिलाओं की एक्टिविटी है, या भारत में लिंग संबंधी मुद्दों में रुचि रखने वाले संस्थानों के बारे में बताया जाता है। इसमें भारत पे ग्रुप ने हाल ही में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए WEP के साथ साझेदारी की है। भारत पे का हेडक्वार्टर हरियाणा के कौन से जिले में है? भारत पे का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर C है इस सवाल का, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा छठी आर्थिक जनगणना के अनुसार भारत में कुल एंटरप्रेन्योरशिप का लगभग 58.5 मिलियन एंटरप्रेन्योरशिप में से 8.05 मिलियन में विमेन की हिस्सेदारी है, जो कि केवल 13.76% है। तो ये रिपोर्ट लाने का टारगेट ये था कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे तो देश इक्वलिटी की तरफ जाएगा, महिला पुरुष का भेदभाव खत्म हो जाएगा। जो आपका विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी कि WEP है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो कामकाजी उम्र की आबादी के लिए 25% से अधिक नौकरियां भी पैदा हो जाएगी। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो 2030 तक 150 से 170 मिलियन नौकरी पैदा हो सकती है। और इसके अलावा महिलाएं तो सशक्त बनेगी, खुद का काम खुद करेंगी। भारत पे को 2018 में अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नाकरानी के द्वारा इसको सहसा स्थापित किया गया था। अब इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। CEO का नाम इसके हैं कौन? नलिन नेगी। चलिए, इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कुछ, चलो रिवीजन करवाता हूँ आपको। पहले तो हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज की लागू किया था? तो इसका ठीक आंसर था क्या आपका? आयुष था। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसके अंदर शामिल हुआ है बांग्लादेश। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ISA का हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में।
इस बार बजट का मेन टारगेट क्या था? एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे ही थे। सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन कौन से जिले में होने वाला, कौन से क्षेत्र में? ये बल्लभगढ़, जिसका नया नाम बलरामगढ़ हो गया है, ठीक है। ये पहला अवार्ड भी हाल ही में मंजू को दिया गया, मंजू शर्मा को, 5 लाख, जींद की रहने वाली। आलू टेक्नोलॉजी सेंटर, जो मिट्टी व जमीन के आलू उगाने की, मतलब बिना मिट्टी के और बिना जमीन के हवा में आलू उगाने की टेक्निक है, शामगढ़ करनाल क्षेत्र के अंदर ऐसा हुआ है। तो आपके लिए अब क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार सीनियर वर्ग में वुमेन सिंगल में राज्य की बेटी नेशनल चैंपियनशिप विजेता बनी है। ये कौन सी बेटी है बताइएगा, नाम क्या है इनका। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।